प्यारे बच्चों नमस्कार। आप अपनी स्क्रीन पर एक अमेजिंग सी डिज़ाइन देख रहे होंगे। इस डिज़ाइन को हमने पाइथन का इस्तेमाल करके बनाया है। तो हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कोडोलॉजी वर्ल्ड। और हम आपको आज ये ट्यूटोरियल ये टर्टल बना करके पाइथन पर दिखाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको इंपोर्ट करा लेना है टर्टल मॉड्यूल को, और उसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं टी। ठीक है ना, बदलना है मॉड्यूल को तो हम लोग एज लगा करके दूसरा नाम बदल सकते हैं। फिर हमने एक कलर सिस नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिया, और टर्टल मॉड्यूल में हमने एक फंक्शन कॉल कराया बीजी कलर। इससे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हमने उसी टर्टल मॉड्यूल के अंतर्गत ही एक और फंक्शन कॉल कराया, इसका नाम है ट्रेसर। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू को हमने अभी सेट कर दिया है 968। ठीक, तो ये आपके दो फंक्शन कहाँ इस्तेमाल हुए? टर्टल मॉड्यूल से इस्तेमाल हुए हैं। तीसरे स्टेप में हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ड्रॉ नाम का। ठीक, और इस फंक्शन के अंदर हमने h बराबर 0 रख दिया है, n की वैल्यू हमने अभी 20 रख दी है। ठीक, अभी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे सारी चीज़ें हैं क्या। टी डॉट अप लगाया है, इसका मतलब है कि ऊपर से स्टार्ट होगा, और उसके बाद हमने यहाँ पर गो टू फंक्शन लगा दिया है जो कि टर्टल मॉड्यूल के अंतर्गत ही है। इसके अंदर वैल्यू हमने 0,0 रख दी है। और ये फिर अगला फंक्शन हमने डाउन लगाया है जो कि नीचे आएगा। फिर पेन साइज़ हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया पेन साइज़ का, इसके अंदर वैल्यू अभी कुछ भी नहीं देनी है। देन आपको फॉर लूप लगा देना है फॉर आई इन रेंज 73। देन सी बराबर कलर SYS। अभी आपने ऊपर देखा ना मॉड्यूल ऊपर इंपोर्ट कराया हमने कलर से। ठीक, तो उसी के अंदर एक फंक्शन होता है HSV2RGB। ठीक है ना, HSV2RGB एक फंक्शन कॉल कराया, या फिर फंक्शन क्या, इसको मेथड कहिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। इसमें वैल्यू दे दी हमने h,1,1 और उसके बाद हमने ऑपरेटर लगा दिया h + = 1/n। ठीक, तो इसमें पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? डिवाइड वाला, उसके बाद फिर असाइनमेंट। उसके बाद हमने फिर टर्टल मॉड्यूल से एक कलर इंपोर्ट करा दिया टी डॉट कलर फंक्शन। इसके अंदर वैल्यू दे दी हमने c। ठीक, उसके बाद टी डॉट FD के अंदर वैल्यू आपको दे देनी है 10। फिर टी डॉट सर्कल लगाया, और सर्कल के अंदर हमने जो वैल्यू दे रखी है वो i,4,5 है। ठीक, फिर एक लूप और लगा रहे हैं फॉर j इन रेंज 550। उसके बाद इस लूप को हम लोग इस लूप के अंदर एक बार फिर से टी डॉट LT करेंगे। ठीक, और LT की वैल्यू, LT फंक्शन है, LT की वैल्यू कितने देनी है? 971। उसके बाद फिर उसी टर्टल मॉड्यूल के अंतर्गत एक सर्कल फंक्शन यूज़ करेंगे, और इस सर्कल फंक्शन के अंतर्गत हमको जो वैल्यू देनी है वो देनी है i*0.1, j, स्टेप्स की वैल्यू हमको दे देनी है कितना? स्टेप्स -2 करके। ठीक है, उसके बाद फिर हमको ब्रैकेट को बंद करना है। ब्रैकेट बंद करने के बाद नई लाइन से फिर से हमको एक बार सर्कल फंक्शन को फिर से कॉल करना है टी डॉट सर्कल, और इसमें दे देना है i,2। ठीक, देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ड्रॉ फंक्शन जो अभी हमने डिफाइन किया था उसको कॉल करा लेना है, और देन उसके बाद टी डॉट डन। लास्ट में सबसे क्या करना होता है? डन फंक्शन को कॉल करना होता है। हाँ देखिए, अभी शायद यहाँ पर कहीं मिस्टेक आ रही है, वो सर्कल वाले में जहाँ step,2 कर रखा था हमने, ये आपके नीचे से चौथी लाइन में कुछ एरर है, इसको हम लोग सुधारते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टी डॉट सर्कल ब्रैकेट के अंदर i*.1 है ना। उसके बाद नीचे आते हैं, एक बार ऊपर से चेक करते हैं पूरे कोड को। हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पर। हाँ बेटा बिल्कुल, स्टेप बराबर हमको कितना रखना था? स्टेप कॉमा कर दिया, स्टेप बराबर 2 रखना था, और इसको हमने रन करा दिया। आप देखिए बहुत सुंदर तरीके से ये डिज़ाइन हमारी बन करके तैयार हो गई है, और ये आपकी स्क्रीन पर आपको रन होते हुए दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टर्टल मॉड्यूल का और कलरसिस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस पाइथन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।